टॉपिक आज का हमारा, इसमें हम जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है उसको कवर करने वाले हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति भी रहने वाला है और उपराष्ट्रपति जो है इनके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, जो आपको दोस्तों मिला होगा, आपके जो आपको मैंने आपको माइंड मैप दिया है, वो माइंड मैप आपको ये वाला मिला होगा, जो कि हमारा दोस्तों पार्लियामेंट जो है उसकी बात करता है। देखो, पार्लियामेंट का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल नंबर 79 के अंदर जो है पार्लियामेंट का उल्लेख किया गया, आप जानते हो। पार्लियामेंट के हमारे यहाँ दोस्तों पहली बात तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट कैसी है आपके, द्विसदनी पार्लियामेंट हमारे यहाँ पर है। बाई कैमरल, कैसा आपके बाई कैमरल सिस्टम हमारे यहाँ पर है। हमने इंग्लैंड से लिया है, तो हमारे यहाँ अपर हाउस और लोअर हाउस, दो हाउस हमारे यहाँ पर है। तो हमारा जो बाई कैमरल है उसमें एक अपर हाउस राज्यसभा है और लोअर हाउस आपके लोकसभा। जैसे यूएसए के अंदर अपर हाउस कौन सा? सीनेट है। वर्ल्ड का सबसे पावरफुल अपर हाउस सीनेट है, जो कि यूएसए का है। और जो लोअर हाउस है वहां पर उसका नाम प्रतिनिधि सभा है। ठीक है, ऐसे हमारे यहाँ पर अपर हाउस का नाम राज्यसभा है और जो लोअर हाउस है उसका नाम क्या है? लोकसभा। ठीक है, अपर हाउस राज्यसभा जो है इसका उल्लेख कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 80 में। और जो लोअर हाउस है इसका उल्लेख कहाँ पर? आर्टिकल नंबर 81 में। ये संसद के दो सदन है। ठीक है, लेकिन अगर अंग की बात करूं, आपसे ऑर्गन्स की बात करूं, अंग की बात करूं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो अंग है हमारे संसद में वो तीन है। एक तो है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हमारी पार्लियामेंट का ऑर्गन है। इसलिए मैं आपसे हर बार कहता हूं कि जब बिल पास करने की बात आती है तो बिल पर अंतिम साइन राष्ट्रपति के होते हैं और राष्ट्रपति के साइन के बाद में वो बिल जो है आपके वो अधिनियम बन जाता है। ये आप सभी भली भांति जानते हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति को दोस्तों हम अलग से पढ़ने वाले हैं। हम जो है वो आपको पढ़ाते हैं कि आपको पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा जो है इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, देखो, जो राज्यसभा होती है इसको हम क्या बोलते हैं? अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, जो राज्यसभा होती है इसकी बात करूं मैं आपसे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम अपर हाउस कहते हैं दोस्तों, आपके अपर हाउस कहते हैं। और इसे हम राज्यों का सदन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम राज्यों का सदन कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाउस ऑफ स्टेट जो है इसी का नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर किस में? आर्टिकल नंबर 80 जो है यहाँ पर इसका जिक्र जो है किया गया है। काउंसिल ऑफ स्टेट जो है ये आपकी यही है। आर्टिकल नंबर आपके 80 के अंदर दोस्तों इसका जिक्र आपके किया गया है। इसमें कुल मेंबर कितने होते हैं? तो आपके इसके अंदर कुल मेंबर जो है 250 जो है कुल मेंबर है इसके अंदर। और 250 में से पूछूं दोस्तों आपसे, तो वर्तमान में कितने आपके? तो वर्तमान में 245 पोस्ट आपके हैं वर्तमान में। इतने हो सकते हैं, इतने वर्तमान में हैं। इसमें से 12 मेंबर जो है वो किसके पास हैं? 12 मेंबर जो राष्ट्रपति है वो नॉमिनेट करते हैं ना। तो 12 मेंबर जो राष्ट्रपति जो है ये नॉमिनेट करेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति जो नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं, ये आपको याद होगा। यह क्षेत्र पूछूं आपसे कौन कौन से आपके, तो विज्ञान के क्षेत्र में कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें आपके विज्ञान है, साहित्य है, इसके अलावा समाज सेवा है और कला है ना। तो विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, कला जो है, साइंस, आपके लिटरेचर, इसके अलावा आपके पब्लिक सर्विस और इसके अलावा आर्ट्स जो है, यहाँ पर आपके 4 क्षेत्र के अंदर राष्ट्रपति 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, बाकी जो आपके 233 मेंबर होंगे आपके, इनका होने वाला है इलेक्शन। क्या होने वाला है? इनका इलेक्शन होने वाला है दोस्तों। इनका निर्वाचन जो आपके वो होने वाला है। 233 मेंबर का इलेक्शन होगा, जो कि 28 राज्य और 8 यूटी जो है दोस्तों वहां से आपका होने वाला है इन 233 का इलेक्शन। ठीक है, तो 12 मेंबर राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपके 233 मेंबर है इनका इलेक्शन होने वाला है। योग्यता की बात करूं तो आपके एज कितनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए जो एज चाहिए वो कितनी चाहिए आपके? 30 वर्ष जो है वो एज चाहिए न्यूनतम, है ना। तो न्यूनतम 30 वर्ष जो है वो एज होनी चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जिनका इलेक्शन होने वाला है, क्या आप और मैं इलेक्शन में भाग लेते हैं दोस्तों? आप और मैं इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। हम एमपी के लिए तो वोट डालते हैं, लेकिन वो एमपी किसका होता है? लोकसभा वाला दोस्तों एमपी होता है। ठीक है, तो हम उसके लिए वोट डालते हैं हमारे यहाँ पर। हम राज्यसभा के सांसद के लिए आप और मैं वोट नहीं डालते दोस्तों ना। होता क्या दोस्तों आपके, आप और मैं जो है, जनता जो है आपकी वो चुनती है एमएलए। कौन चुनती है? एमएलए चुनती है जनता। और मैं हम तो एमएलए को वोट डालते हैं। और फिर जो स्टेट के जो एमएलए होते हैं वो किसको वोट डालते हैं? आपके राज्यसभा एमपी को वोट डालते हैं। ठीक है, तो चुनाव तो इसका होता है, पर कैसा होता है दोस्तों? आपके प्रत्यक्ष ना होकर के अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, तो लिखिएगा
इसका चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये आपको नोट करना है। और खुला दोस्तों मतदान होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में आपके गुप्त मतदान, मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में आप किसी को भी वोट डाल सकते हो, ये सिस्टम आपका है। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का जो उम्मीदवार है उसी को वोट डालना पड़ेगा, वरना वो सामने आएगा कि आपने वोट किसको दिया है ना। तो यहाँ पर खुला मतदान होगा, ध्यान ना, यहाँ पर खुला मतदान होगा। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। ओपन वोटिंग यहाँ पर होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल पूछूं आपसे, तो ये जो अपर हाउस है वो आपके खुद आपके जो है वो नोट करना, स्थायी सदन है, ठीक है। जो राज्यसभा है ये अपर हाउस जो है स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। लेकिन जो इसके मेंबर जो है ना, जो इसके मेंबर हैं, इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। और आप जानते हो हर 2 वर्ष के अंदर 1/3 मेंबर जो है वो हट जाते हैं। ऐसे 6 वर्ष जो है इनका कार्यकाल होता है दोस्तों। लेकिन इस हाउस का विघटन नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस हाउस का विघटन नहीं होता है। आपके सदस्य जो होंगे मेंबर्स, उनका 6 वर्ष जो है कार्यकाल होने वाला है, ठीक है। पहला सत्र कब हुआ था दोस्तों आपके? देखो 1952 में पहली बार जो है, 1952 में पहली बार जो है राज्यसभा जो है इसका फॉर्मेशन होता है। और 13 मई लिखना, 13 मई 1952 को राज्यसभा जो है, नोट कीजिएगा, इसका पहला सत्र जो है वो आयोजित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। 13 मई 1952, इसी तारीख को लोकसभा है। कभी सवाल पूछे कि पार्लियामेंट का पहला सत्र कब शुरू हुआ, तो इसी तारीख को होता है। पार्लियामेंट का सत्र का मतलब है राज्यसभा का सत्र चल रहा है या फिर आपके जो लोकसभा का चल रहा है, दोनों का अगर साथ में चल रहा है तो पार्लियामेंट है। अगर एक का भी चल रहा है, एक का बंद है, तो पार्लियामेंट नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट का सत्र का मतलब है दोनों का आपके सत्र चलना चाहिए, तो पार्लियामेंट का सत्र चलने वाला है ना। तो 13 मई 1952 की तारीख को पहला सत्र जो आपका आयोजित होता है। इसके हेड कौन होते हैं आपके? तो ये जो इसके सभापति होते हैं, नोट करना, सभापति जो है, चेयरपर्सन जो होते हैं वो इसके हेड होते हैं। और भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे, भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो इसके हेड होने वाले, ठीक है। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो इसके हेड होते हैं। एक पॉइंट ध्यान रखना, सवाल पूछे आपसे, क्या राज्यसभा सभापति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है? दोस्तों नहीं होता है, ठीक है। भाई उपराष्ट्रपति एमपी थोड़ी होता है, तो ध्यान रखना, जो उपराष्ट्रपति होगा, जो सभापति होगा, ये एमपी नहीं होगा ना। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बारीक क्वेश्चन, आप छोड़ देते हो उसको। तो जो आपके राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होगा वो ध्यान रखना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। जो इसकी सीटों का जो आवंटन किया हमने, अलोकेशंस ऑफ सीट जो है, यह अनुसूची कौन सी है आपके? तो ये अनुसूची नंबर 4 है। याद कीजिए, स्पोर्ट्स जो है, मैंने कहा था आपसे, अनुसूची नंबर 4 है। और इसमें आधार 1971 की जो पॉपुलेशन है वो इसका आधार है। और सर्वाधिक सीट कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सर्वाधिक सीट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 31 सीट जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, नोट कीजिएगा ना। तो मैंने कहा यहाँ पर सीटों का अलोकेशन कैसे होता है, ये आपके पॉपुलेशन के आधार पर होता है। पॉपुलेशन कौन सी है? 1971 की जनसंख्या जो है इसका आधार है। और सर्वाधिक सीट कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर 31 सीट जो है ये सर्वाधिक सीट है दोस्तों ना। तो राज्यसभा का हेड कौन हो गया? सभापति हो गया, ठीक है। अच्छा, पहले हेड का दोस्तों नाम पूछूं आपसे, कौन थे? तो पहले जो उपराष्ट्रपति थे वही इसके पहले हेड होंगे। तो पूछूं आपसे इसके पहले जो होंगे आपके सभापति जो होंगे, वो पहले कौन था आपके? तो पहले नोट कीजिए आपके, वह कौन था आपके? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, यह राज्यसभा के पहले सभापति थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में कौन आपके? तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ जो है आपके, जगदीप धनखड़ जी जो है, ये वर्तमान में यहाँ के सभापति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गए दोस्तों हेड। इसके अलावा डिप्टी हेड पूछूं आपसे, वाइस चेयरमैन कौन दोस्तों आपके? तो राज्यसभा के जो पहले वाइस चेयरमैन थे, सवाल पूछे राज्यसभा के पहले पहले उप सभापति का नाम पूछूं आपसे, ये एग्जाम में सवाल पूछ लेता है आपसे कि राज्यसभा के जो फर्स्ट आपके वाइस चेयरमैन है उनका नाम क्या दोस्तों आपके? SV कृष्णमूर्ति राव। क्या नाम है? SV कृष्णमूर्ति राव जो है, SV कृष्णमूर्ति राव, ये राज्यसभा के पहले उप सभापति का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों ना। अब राज्यसभा की विशेष शक्ति की बात करूं आपसे, कहां पर है? तो मैंने आपसे कहा था कल वाले कंटेंट में कहा था कि आर्टिकल नंबर 249 और आर्टिकल नंबर 312 याद करो। आर्टिकल नंबर 249, आर्टिकल नंबर 249 और आर्टिकल नंबर 312 जो है, ये दो आर्टिकल जो है यहाँ पर
राज्यसभा जो है वो लोकसभा की तुलना में अधिक पावरफुल है। शायद आपको याद होगा मैंने राज्यसभा की विशेष शक्तियों की बात की थी दोस्तों। आपके इस 249 में लिखा हुआ था कि अगर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है तो राज्यसभा जो है उस आपके बिल को या उस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पास कर देगा तो संसद जो है उसके ऊपर कानून बना सकती है। ये 249 था। और 312 के आपके ऑल इंडिया सर्विस के लिए था। अगर आप चाहते हो कि पार्लियामेंट चाहता है कि कोई नई ऑल इंडिया सर्विस जोड़ी जाए तो उसके लिए मैंने कहा था आपसे कि उसके लिए भी राज्यसभा जो है वो विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करेगा तो उसको जोड़ देंगे। और एक 200 जुड़ा भी है ना। पहले हमारे पास आईएएस और आईपीएस दो ही थी आपके, अब हमने एक और जोड़ दिया आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस। तो ये दो आर्टिकल आपको 249 और 312 राज्यसभा की जो विशेष शक्ति है दोस्तों आपकी इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब लिखिए दोस्तों नेक्स्ट हाउस कौन सा आपके सेकंड नंबर का जो हमारा हाउस है आपके वो कौन सा है, ये आपके लोकसभा। ठीक है, देखो लोकसभा पूछूं आपसे, पहली बात तो ये लोअर हाउस है आपके, दोस्तों लोअर हाउस है। सेकंड पॉइंट आपके आर्टिकल नंबर 81 जो है इसमें जिक्र किया गया इसका, इसको बोलते हैं आपके दोस्तों काउंसिल ऑफ पीपल कहते हैं ना। ये जो है आपके ये हाउस ऑफ पीपल है, यह जनता का सदन दोस्तों होने वाला है। ठीक है, मतलब इसमें जो एमपी होंगे इनका चुनाव आप और मैं करने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। ये आपके हाउस ऑफ पीपल आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो एमपी आएंगे उनके लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए आपके 25 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर जो एमपी होंगे इसके लिए जो मिनिमम एज चाहिए वो कितने आपके 25 वर्ष चाहिए। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जो है उसकी बात करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के इलेक्शन के लिए 30 वर्ष चाहिए, यहाँ पर 25 वर्ष चाहिए। वहां पर चुनाव दोस्तों इनडायरेक्ट था, आपने एमएलए को चुना, एमएलए ने आपके वोट किसके लिए डाल दी, राज्यसभा एमपी के लिए डाल दी। पर यहाँ पर आप खुद दोस्तों वोट डाल के आते हो ना, तो यहाँ चुनाव कैसा होने वाला है, यहाँ पर चुनाव जो है प्रत्यक्ष चुनाव होने वाला है, डायरेक्ट इलेक्शन होने वाला है। आप और मैं डायरेक्ट आपके चुनाव में भाग दोस्तों लेंगे। ठीक है, दोस्तों चुनाव दोस्तों कैसे जाएगा आप यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे मान लो 15 उम्मीदवार खड़े हुए हैं आपके, तो जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलेंगी वो विजेता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वो सिस्टम ये 50% प्लस आना चाहिए आपका, नहीं, जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक वोट मिलेंगे आपके, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में मैं पढ़ाऊंगा आपको, वहां पर 50% प्लस 1 आना अनिवार्य है। अगर इससे कम है तो चुनाव जीता हुआ नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो जिसके पास ज्यादा वोट जीता, तो यहाँ पर इसे बोलते हैं फर्स्ट पास द पोल कहते हैं ना, इससे बोलते हैं पास द पोल सिस्टम। जो पोल पर सबसे पहले पहुंचेगा वही आपके विजय होगा, चाहे उसके पास भी वोट हो उसको अपने मेंबर से, बाकी वो जीता चुनाव। ठीक है, आपको जाना है। तो सो मेंबर की बात करूं आपसे, तो देखो यहाँ पे चेंज है, के जो आपके मेंबर लिखे होंगे आपके 552 लिखे होते हैं। ठीक है, जो पहले जो किताबें होती है उनके 552 नंबर लिखे होंगे और 552 में से वर्तमान में लिखा होगा आपके 545। ठीक है, मैक्सिमम और 5 आपके वर्तमान में। ठीक है, लेकिन आप जानो कि इसमें से दो एंग्लो इंडियन जो आपके हो चुके पोस्ट एंड हो चुका है आपकी, और ये आपके 104वां संविधान संशोधन था, मैं आपको दिखाया था। 50 हो चुका है मैक्सिमम नंबर, और वर्तमान में फिर ये कितना है, वर्तमान में 543 जो है वो वर्तमान में इसकी संख्या हो गई। सर्वाधिक कहाँ पर, सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश, वो सर्वाधिक आप उत्तर प्रदेश ध्यान रखना है। सर्वाधिक दोस्तों यहाँ तो सामान्यतः नॉर्मल पर एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि अगर कहीं पर राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तो उस दौरान लोकसभा है उसका कार्यकाल कितना होगा, एक उसके लिए है ना, तो ये सवाल पूछ लेता है। और 5वां कार्यकाल है, पर अगर कहीं पर इमरजेंसी लगे ये तो वहां पे ना आपके 1 साल का जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड होने वाला है। ठीक है, ये भी सवाल एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, इसके लिए आपको तैयार रहना है कि एक बार में दोस्तों कितना एक्सटेंड होता है। ठीक है, अच्छा वहां पर जो हेड थे उनकी पोस्ट का नाम क्या था, सभापति आपके चेयरमैन था, लेकिन यहाँ पर हेड की पोस्ट का नाम क्या है, स्पीकर। ठीक है, तो यहाँ जो दोस्तों आपकी पोस्ट होने वाली है उसका नाम क्या है, तो यहाँ पर जो पोस्ट है उसका नाम लिखिए स्पीकर। तो यहाँ के हेड कौन है आपके, यहाँ के हेड होते हैं स्पीकर। अब स्पीकर में आपको लोकसभा लिखने की जरूरत नहीं, स्पीकर कहाँ पर होता है, लोकसभा के अंदर ही होता है। ठीक है, अच्छा इसकी पोस्ट और इस बात को डिप्टी स्पीकर होता है, इनकी पोस्ट का उल्लेख कहाँ पर है, आर्टिकल नंबर 93 के अंदर इनकी पोस्ट का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अच्छा पहले कौन थे भारत के पहले, इसका नाम है तो गणेश वासुदेव मावलकर। कौन थे, जीवी मावलकर नाम सुना आपने, गणेश वासुदेव मावलकर, मैंने आपके माइंड में लिख दिया, जीवी मावलकर इनका नाम है। ठीक है,
पहली महिला आपकी मीरा कुमारी कौन थी? पहली महिला पूछूं आपसे वो कौन थी आपके? तो मीरा कुमारी जो है पहली महिला, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान में कौन है? तो ओम बिड़ला कौन है? तो वर्तमान में पूछूं आपसे 18वीं जो लोकसभा है इसमें आपके ओम बिड़ला है, यह वर्तमान में कोटा बूंदी सीट से आपके एमपी है, ठीक है। और सबसे लंबा कार्यकाल पूछूं आपका है बलराम जी जो है आपके सबसे लंबा कार्यकाल को ध्यान रखना है, ठीक है। अब पहले स्पीकर तो हर किसी को याद है बेटा ना, सवाल होता है कि पहले डिप्टी स्पीकर कौन है आपके, जो बढ़िया लेवल के सवाल होते हैं उनमें जो फिजिकल सवाल पूछता है उसमें स्पीकर की बजाय आपके डिप्टी स्पीकर पूछता है कौन थे? तो अनंत शैनम अयंगर जो है पहले डिप्टी करना, तो ये नोट कीजिए। ये पहले कौन थे आपके? तो ये फर्स्ट थे अनंत शैनम अयंगर, वर्तमान में ये पोस्ट खाली ना, अनंत शैनम अयंगर जो है ये पहले थे, आपको नोट करना है। वर्तमान में ये पोस्ट वैकेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये लोकसभा के स्पीकर ध्यान रखिए। एक पोस्ट और होती है प्रोटेम स्पीकर, शायद आपने नाम सुना होगा, प्रोटेम या फिर अस्थायी स्पीकर। अभी 18वीं लोकसभा के अंदर भर्तृहरि मेहताब जी को बनाया गया था, शायद आपने करंट अफेयर्स में सुना होगा दोस्तों ना। देखो ये हमारी वर्तमान में जो लोकसभा कौन नंबर की है दोस्तों? 18वें नंबर की, ठीक है। ये हमारी वर्तमान आपकी लोकसभा 18वें नंबर की है और ये 17 नंबर की, ठीक है। 17 नंबर की समाप्त हो गई दोस्तों, 18 नंबर की अब स्टार्ट होने वाली है। नए नए एमपी आपके चुनकर आए हैं आपके, और अब जो पहले दिन जो बैठक होगी दोस्तों आपके, अब में हेड कौन होगा भाई? दूसरे दिन तो आपके पहले दिन जो बैठक में आपके सारे मेंबर्स बैठेंगे और वो चुन लेंगे कि भाई हमारी होने वाला है, तो वो बैठेंगे। तो इस तरह काम का स्पीकर प्लेस आपके स्पीकर अपॉइंटमेंट के लिए काम करेगा। पहले जो आपके फर्स्ट डे जो है वो हेड कौन होने वाला है? तो फर्स्ट डे जो है, जो इसका पहला दिन होगा आपके, इसमें जो हेड होंगे उन्हें कहते हैं हम लोग क्या? उन्हें कहते हैं हम प्रोटेम स्पीकर। क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं आपके, अस्थायी स्पीकर कहेंगे। और इस ये है कौन आपके अपॉइंट करेगा इनको? प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर रहा है हाउस में। इस हाउस में मोस्ट सीनियर जो मेंबर होंगे आपके, मोस्ट सीनियर दोस्तों एज नहीं, मोस्ट सीनियर आपके टाइम के हिसाब से ना, जो मेंबर होंगे उन्हें प्रेसिडेंट प्रोटेम स्पीकर बनाने वाले हैं। और इस बार किसको बनाएगा? इस बार जो है भर्तृहरि मेहताब जी जो है इनको अपॉइंट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक सवाल और बन सकता है एग्जाम में आपके सामने कि इसका काम क्या होगा दोस्तों ना। तो इसका काम जो पहले दिन की जो कल वो काम होगा, और साथ में जो नया स्पीकर है उसका चुनाव करना जो है इसी का काम होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर काम करता है, ये भी आप दोस्तों नोट करके रखने के अंदर इसका क्या होता है, कौन अपॉइंट करता है, सवाल पूछ सकता है, ठीक है। देखो राज्यसभा में मैंने आपसे विशेष पावर कहाँ पर? आर्टिकल नंबर 249 में और आर्टिकल नंबर 312 दोस्तों ना। जो लोकसभा है इसकी विशेष पावर पूछूं आपसे कहाँ दोस्तों आपके? तो जो लोकसभा है इसकी जो विशेष पावर है ये कहाँ पर है? तो लिखना लोकसभा है, इसकी पावर देखिए। पहली बात तो कोई बिल मन बिल है या नहीं, कोई बिल नहीं, यह तय कौन किसका? लोकसभा स्पीकर। नोट करना, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, यह तय कौन करेगा? ओनली लोकसभा स्पीकर तय करने वाला है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं दोस्तों ना। इसके अलावा अगर किसी बिल पे जॉइंट सिटिंग हो गई, अगर किसी बिल बैठक हुई, ध्यान रखना जॉइंट सिटिंग को बुलाता कौन? आपके बुलाता तो राष्ट्रपति है ना, इसको आहूत कौन करेगा? समनिंग कौन करेगा? इसके राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इसका हेड स्पीकर होता है। तो इसका हेड होता है वो कौन होगा? आपके स्पीकर होने वाला है, मतलब कि ये लोकसभा की विशेष पावर के दोस्तों अंदर आ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप पूछो दोस्तों, अगला क्वेश्चन लोकसभा है इसकी स्पेस पावर की बात करूं मैं आपसे, तो जॉइंट सिटिंग के बारे में दोस्तों आपके। इसके अलावा मनी बिल, अगर मान लो हमें सरकार हटानी, ठीक है, मान लो वर्तमान सरकार आपकी पसंद नहीं है आपके, या फिर विपक्ष को ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार जो है इसके पास बहुमत नहीं है, तो वो उसके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आता है ना। क्या लेकर आता है? अविश्वास लेकर आता है। ये विपक्ष लेकर आता है, तो ध्यान रखना है कि ये केवल कहाँ पे? तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन केवल और केवल लोकसभा के अंदर दोस्तों आता है। इसका लॉजिक ये है कि प्रधानमंत्री बने, तो